हमले में शहीद हुए उनकी रूह को, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको हम अपनी तरह से श्रद्धांजलि पेश कर सके। आज मुस्लिम समाज ने जो है रोष व्यक्त किया है, मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये देश हर जाति हर बिरादरी का गंगा जमुना तहजीब का देश है। इस देश के अंदर जातिवाद की गंदी राजनीति नहीं चलेगी। वो जो हमारे 28 बहन भाई शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमीर अता फरमाए। लेकिन ये बड़ी दुखद घटना है, वो हमारी बहन भाई थे। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद से ही जगह जगह उनका विरोध हो रहा है। आज कैला बट्टा पर कैंडल मार्च निकाला गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज कैंडल मार्च निकाला गया। जी हाँ, इसलिए निकाला गया ताकि जो लोग इस हमले में शहीद हुए उनकी रूह को, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको हम अपनी तरह से श्रद्धांजलि पेश कर सके। और इस घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? घटना बहुत दुखद है। इस तरह की घटना हिंदुस्तान में क्या किसी भी पूरी दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होनी चाहिए। ये इंसानियत के लिए बहुत शर्मसार की घटना है। मुझे सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना ना घटित की जाए। जिस तरह से जो है आम नागरिक अब जो है घूमने के लिए भी जो है वो जाता है, इसलिए कि उसकी सुरक्षा जो है केंद्र सरकार के हाथों में है, एक अच्छी सरकार के हाथों में है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है 28 लोगों की मौत आतंकियों द्वारा जो है कर दी जाती है, तो मुझे लगता है बहुत निंदनीय घटना है। और पूरा आज यहाँ शहीद अशफाकुल्लाह खां चौक, जो महान क्रांतिकारी नेता थे, उनके चौक पर जो है, उनके नाम से बने चौक पर जो आज मुस्लिम समाज ने जो है रोष व्यक्त किया है, मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उनके जो लोग, जिनके परिवार से जो लोग इस दुनिया से फानी हो गए हैं, उनके प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुझे लगता है पूरा समाज, मुस्लिम समाज जो है इस घटना के जो है विरोध में है। अच्छा, कैंडल मार्च निकाला गया है, किस लिए निकाला गया? कैंडल मार्च तो जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोगों की हत्या हुई है, उसकी निंदा करने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए। दूसरा एक संदेश हम देना चाहते हैं कि देश हर जाति हर बिरादरी का गंगा जमुना तहजीब का देश है। इस देश के अंदर जातिवाद की गंदी राजनीति नहीं चलेगी। हत्यारा हत्यारा होता, अपराधी अपराधी होता, आतंकी आतंकी होता। आतंकी हर समाज के अंदर मौजूद है। आतंकी ना हिंदू होता, ना मुसलमान होता, वो शैतान होता है। कोई भी मजहब नहीं सिखाता आपस में कि हम हिंदू मुस्लिम की बात करें। हम देश में पैदा हुए हैं। ये देश हमारा है, इस देश के नागरिक हमारे हैं। जो जिनकी हत्या हुई है वो हमारे भाई हैं। हम इसकी मरम्मत करते हैं कि जो निंदनीय काम आतंकियों ने किया है, देश के प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, देश के रक्षा मंत्री जी से, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है वो, उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो वास्तव में दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके उन्हें ऑन द स्पॉट सजा देनी चाहिए। ऐसे घटना दोबारा ना हो, ऐसी सजा हो ताकि देश देखे कि देश के अंदर आतंकवाद के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, गुंडागर्दी के लिए कोई स्थान नहीं है। क्योंकि यहाँ जो देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई थी, एक तरफ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, दूसरी तरफ ठाकुर रोशन सिंह थे, तीसरे शहीद अशफाकुल्लाह खां थे। हर जाति हर धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि हमारे देश के लोग, हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब का ये देश कहा जाता है। वर्ल्ड के अंदर कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ हर जाति हर धर्म के लोग खुली हवा में सांस लेते हों, अपने धर्मों की इबादत करते हों और सब मान्यता एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हों। लेकिन ये जो है हमारे देश के अंदर बड़ा आतंकी जो घटना हुई है, एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसे देश की जो सबसे उच्च एजेंसी है वो जांच करे ताकि इसके पर्दे के पीछे जो लोग हैं, हत्या कराने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कैंडल मार्च इसलिए निकाला है, वो जो हमारे 28 बहन भाई शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके घर वालों को अल्लाह सब्र जमीर अता फरमाए। लेकिन ये बड़ी दुखद घटना है, वो हमारी बहन भाई थे। और देश के अंदर मोदी जी का जब से शासन है, जब से कह रहे हैं कि बिल्कुल देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है और उस चूक के कारण ये हत्या हुई है। क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ केंद्र शासित चलता है। तो मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मैं अपील करता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौकस करी जाए। सारे बॉर्डर सील कर दिए जाए, जहाँ से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ पर ये आदमी आगे से गए, ये विदेशी ताकत है जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं। इस देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है जिससे कि देश कमजोर हो जाए। लेकिन
एक मुसलमान इस देश के सरकार के साथ खड़ा है, कांधे में कांधा मिला के खड़ा है, और मुसलमान कहीं का भी इस देश से अलग नहीं है, अपना खून देने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है। अच्छा, आप क्या कहेंगे आज श्रद्धांजलि के लिए? श्रद्धांजलि अर्पित करिए आज जो जम्मू कश्मीर में घटना हुई है। फराज भाई उधर को पकड़ना जरा, बैन बजा के पीछे को, उधर 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 चलना पड़ेगा।